नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सियासत के रंग भी निराले हैं। मामला मध्य प्रदेश का तो एफआईआर छत्तीसगढ़ में, कंट्रोवर्सी बॉलीवुड की तो एक्शन मध्य प्रदेश में। भारत जोड़ो यात्रा ने रीट्वीट किया। कांग्रेस एमपी में एफआईआर नहीं लिखा पाई तो छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। आरोप में कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ सरकार के इशारे पर चलता है। बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ कांग्रेस भले एफआईआर नहीं करा पाई, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की एक्शन लिया जा सके। सवाल, सियासत में वाकई हर एक्शन का कोई मतलब होता है या फिर सियासत में चेहरा देखकर कार्रवाई की जाती है? फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के अभिनय और उनकी बोल्डनेस से तो भली भांति परिचित होंगे आप। अभिनेत्री ने गलवान पर रिएक्शन दिया, लेकिन एक्शन सियासत जितना कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर बवाल हुआ। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर करने पर भले कांग्रेस एमपी में एफआईआर ना करा पाई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने पाराशर के खिलाफ एक्शन में है मध्य प्रदेश सरकार। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने पुलिस को कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है। सेना और सिनेमा में फर्क करना समझो, आप भी अंतर करना सीखे। ये शुद्ध रूप से शरारत है, या तो किसी से ऐसे नारे लगवाए गए या वीडियो क्लिपिंग। इंदौर में या मध्य प्रदेश में स्वयं इसका संज्ञान लेके यहाँ पुलिस को एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी, यहाँ कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। वो ना होते देख मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के कुछ लोगों ने, लीगल सेल ने ये निर्णय लिया होगा। उन्होंने रायपुर में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ में अपने खिलाफ एफआईआर होने पर लोकेंद्र पाराशर का दावा, वीडियो कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिया था, जिसे कांग्रेस मीडिया विभाग ने सारे पत्रकारों के मिश्रा का आरोप कि एमपी में सब कुछ सरकार के इशारे पर चल रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लेंगे। जो भारत के अभिमान को, भारत के स्वाभिमान को देखकर परेशान होते हैं, टुकड़े टुकड़े के लोग और राहुल गांधी जी और अन्य लोग जो यात्रा में थे, नारा लगाने वाले को वहीं दबोचते, पकड़ते, उसको पुलिस के हवाले करते। ऐसा न करने की जगह चुपचाप मुस्कुराकर निकल गए आगे, और इतना देशद्रोही कृत्य इस यात्रा में हुआ, उसके पूरे साक्ष्य सामने हैं। यहाँ तो सरकार के इशारे पर ही टेम्परिंग की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो आहत है राहुल गांधी जी की यात्रा से। तो यहाँ तो हमें उम्मीद नहीं दिखती है कि यहाँ एफआईआर होगी। बावजूद उसके हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरे प्रयत्नशील हैं। नहीं हुआ तो हम कोर्ट में। हालांकि बीजेपी ने खरगोन जिले के सनावद में नारा लगाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन राजनीति का ये नया ट्रेंड है, एक राज्य का मामला तो शिकायत दूसरे राज्य में। फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी तो एमपी में रहते गलवान पर ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक्शन की तैयारी एमपी में हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जांच चलेगी। ये सियासत निराली है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित, भोपाल से जितेंद्र शर्मा, मनोज न्यूज़ 18। तो ऐसा पहली बार नहीं है, और अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि घटना एक राज्य की होती है, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत दूसरे राज्य में दर्ज की जाती है। और ऐसा इस बार भी नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मसला मध्य प्रदेश का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जाकर शिकायत कांग्रेस ने दर्ज कराई है। बॉलीवुड का मामला है, मुंबई का मामला है, लेकिन
आप समझिए कि सियासत कैसे कैसे रंग भी दिखाती है। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। स्वागत है आपका दुर्गेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ इस चर्चा में। आप तीनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। दुर्गेश केशवानी जी, सवाल मेरा आपसे ही है भाई, एफआईआर भी आप लोगों ने लॉन्च नहीं करने दी भाई, क्या दिक्कत थी? अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप लोगों के हिसाब से है, जो वीडियो है वो सही है, आपने सही तो फिर एफआईआर तो कम से कम कर लेने देते। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से कल जब ये यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में ये घटना घटित हुई तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सबसे पहले वीडियो डाला गया। उसी वीडियो को रिट्वीट करके और बाकी जगह मिला इन लोगों को। पर हम तो शुरू से ही इस बात को कहते थे कि जो यात्रा शुरुआत हुई है उसमें कन्हैया कुमार वहाँ पे हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस यात्रा को है जो सड़क पे गौ माता का शीश काट कर रखते हैं। फिर तमिलनाडु में पूनिया जैसे लोग जिन यात्रा में जुड़ते हैं कि जो कहते हैं कि मैं अपने जमीन पर पांव इसलिए नहीं रखता हूं। ये सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं साहब कि भाई उस एफआईआर से आपको दिक्कत क्या थी? भाई जांच सच क्या है, गलत क्या है, पुलिस जांच पर छोड़ देते आप। नहीं, पुलिस तो निश्चित रूप से अपना काम करे कि हम शुरू से इस बात को कहते थे। तो जो देश को टूटना देखना चाहते हैं, जो विघटन करना चाहते हैं, वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वो लोग ये यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं उस यात्रा में क्या ऐसा नारा लगना चाहिए था, पाकिस्तान जिंदाबाद? और इनका पाकिस्तान का प्रेम उजागर भी हुआ। आज जिस तरह दर्ज हुई है तो इसका मतलब है आप देखेंगे कि 60 साल तक इन्होंने कैसे नहीं दुरुपयोग किया होगा इन सब चीज़ों का। मुझे लगता है कि इस बात से यह भी प्रतीत होता है, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आपने एन केन कैसे भी अपनी बातों को आप ही के ही द्वारा वो वीडियो कहीं पे डाला गया है। अगर उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो जैसा आदरणीय लोकेश जी ने स्पष्ट रूप से अभी कहा कि इन पे तुरंत राहुल गांधी को एक्शन लेना चाहिए था। अगर आपके मन में भारत और राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम है तो आपको तुरंत वहीं पे एक्शन लेते हुए उनको रोकना था। वो कौन ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश में और देश की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं? ठीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से? आज ये निश्चित रूप से एक प्रश्न है। दुर्गेश जी आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, आगे चीजों को और आगे बढ़ाते, मुद्दा बनाते आप अब छत्तीसगढ़ चले गए। देखिए ये परंपरा डाली किसने? सुशांत के मामले में बिहार में कानून की जो सीमाएं हैं उनको जो है धज्जियां उनकी कौन उड़ा रहा है? और अगर दूसरे लोग उसका अनुगमन करने लगें तो नसीहत आप उन्हें देंगे। ये जो है ये तो इनने कराया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि साहब जो है 2 एफआईआर भी हो सकती। पहले तो हिंदुस्तान में 1 एफआईआर का सिस्टम था, कानून कहता था ये। इसकी धज्जियां उड़ाई किसने? इनने उड़ाई। और इनने उड़ाई, जांच पुलिस कर रही है, कोई सरकार तो कर नहीं रही है। इधर जांच होगी एफएसएल की तो उधर हो जाएगी, वैज्ञानिक तरीके से जांच होती है। मध्य प्रदेश खुद कर लेता है जांच, तो हम जो है उससे बच जाते कि साहब कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जब जो है आप खुद नहीं करना चाहते हो, आप खुद जांच नहीं करना चाहते हो, आप कानून से बचना चाहते हैं और नाराजगी आपके साथ जो है वो, जब आपको ट्वीट तक पर आप इतने सजग हैं और संवेदनशील हैं तो इतनी बड़ी घटना के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है जी? आप जो साहिल को भी पहचानिए, जो सरकार को यहाँ दर्ज, वो जो घुसेड़ा गया आदमी था हमारी भीड़ में, उस पर भी तो इन पर जांच करनी चाहिए इनको। तो कौन आदमी आज जो है डॉक्टर की गई है कि नहीं की गई है, ये जांच करना किसका काम है? बीजेपी तो कह रही कि आपने भाई वो वीडियो ही हटा लिया, अब आपको डर है इसलिए आप वो वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं दोबारा। वो मेरा कहना, आपके पास अगर डॉक्टर है तो फिर उस वीडियो को दोबारा रखिए सामने। तो आपके पास तो है ना वीडियो, जिन्होंने रिट्वीट किया है, सिद्ध हो जाएगा रिट्वीट वही वीडियो किया है कि दूसरा किया है।
कोई चीज़ खत्म थोड़ी हो जाती है। दुनिया में जो है जो डिजिटल पगमार्क हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। बीजेपी कार्ड में नहीं है, ये जो कभी खत्म नहीं होती, ये सब ट्रेस हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में भले जो है सर्ट की टेक्नोलॉजी को जो है आपने सत्य है, हजारों सैकड़ों जांचों में जो है आतंकवादियों को पकड़वा भी दिया है। ये तो जो है आप क्या दुरुपयोग उपयोग कर रहे हैं उस संस्था का, ये इस पर निर्भर करता है और इसमें सबको अधिकार है। FIR दर्ज हो रही हैं और 100 जगह दर्ज हो रही। बीजेपी ने तो ये भी एक मिसाल कायम कर दी। मेरा सवाल था कि भाई मध्य प्रदेश में आप इसको मुद्दा बना सकते थे क्या? ठीक है दुर्गेश जी, एक आरोप आप पर लगा, मैं सरमन जी के पास जाऊं, उस पर एक रिएक्शन इस पर जरूर बनता है। आप लोगों ने शख्स को प्लांटेड कराया, जो शख्स नारा लगा रहा है वो बीजेपी का प्लांटेड था, ये आरोप भूपेंद्र जी लगा रहे हैं सीधा। मैंने ये यात्रा में ये जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, क्लैरिफाई कुछ दे रहे हैं। मेरी बात नहीं, क्या कहा फिर आपने, बताइए। हमने ये कहा कि क्या वो शख्स वहां कोई की आवाज है, क्या आवाज डॉक्टर्ड की गई? अगर घुसेगा गया उसमें तो कौन मेरी हो सकता है बात सुनिए ना, तो आप पूरी बात बताइए ना। हमने 6 चीजें बताई हैं, आप एक चीज पकड़ के आप उस आरोप को हमारे ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात तो सिस्टम की कर रहा हूं, बदल गए, अभी फिर से सुन लीजिए पलट के। कांग्रेस का आप ये भाजपा का चरित्र है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का चरित्र है। मैं केवल सिर्फ उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री रील चला रहा हूँ। नहीं था, कोई संदेह नहीं था, तो क्यों नहीं उन्होंने ट्वीट को क्यों हटाने पड़ गया इनको? ये इन्हीं के हैंडल से छोड़ा हुआ ट्वीट है और प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। और मैं माननीय भूपेंद्र जी को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को स्पष्ट कर दूं, दर्ज कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, उसको लेके आगे बढ़ता है। आपको जितनी FIR दर्ज करनी है, पर हमारा जो स्टैंड है पाकिस्तान ठीक है। शर्मा जी ये बताइए भाई, अगर FIR लॉन्च हो जाती तो क्या दिक्कत थी भाई? हकीकत की हकीकत सामने आ जाती। ठीक है, दूसरे राज्य में हो गए, इस पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ का मसला सरमन जी। देखिए माननीय प्रशांत जी, जब राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही दिन कह दिया कि वो जो कथित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये मामले का पटाक्षेप वहीं हो जाता था। लेकिन अब इसमें जो है ना कुछ राजनीति हो रही है। मैं 3-4 संदर्भ देना चाहता हूँ माननीय प्रशांत जी। ऐसा का राजनीतिक दल जो है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं और अमर्यादित राज्यों के बीचों में अब संबंध नहीं रह गए। देखिए राज्य और केंद्र के बीच में अत्याचार होता, ये सब भूलते जा रहे हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना गुणा भाग देखते, अपना लाभ देखते हैं और इसका नतीजा ये निकल रहा है, इसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो नौजवान युवक के खिलाफ, तो क्या दूसरे पक्ष को FIR या शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है क्या? देखिए पूरा अधिकार है, सबको सब स्वतंत्र है, सबके पास सब पूरे अधिकार दिए हुए भारत का संविधान। सब कहना है कि जब ये एक विषय आ रहा है कि वो INC के ट्विटर हैंडल पर जो है ना रीट्वीट हुआ है, मैं प्रारंभिक बात कहना कि जब ट्विटर हैंडल की बात आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि वो डिलीट कर दिया। भाई डिलीट कर दिया तो अब यहाँ विषय आ जाता साइबर सेल का। हेडक्वार्टर इन्वॉल्व होता और ट्विटर का हेडक्वार्टर इन्वॉल्व होता है तो उसमें सर्वर कहाँ लगा हुआ है वो इन्वॉल्व होता है। तो ट्विटर का सर्वर इंडिया में नहीं है। जब तक वो मध्य प्रदेश सरकार साइबर सेल ट्विटर से संपर्क करे, ये अमुक वीडियो
रीट्वीट हुआ है, ये इसकी जानकारी हमको उपलब्ध कराइए। तो ट्विटर उसको जब उचित समझेगा, इसमें लंबा समय निकल ठीक जाएगा, है। वो इनको देगा जानकारी, नहीं दे। चलिए ठीक है। दुर्गेश केसवानी जी बताइए ना, बॉलीवुड से इतना लगाव क्यों है, इतना क्यों रास आता है आप लोगों को बॉलीवुड? मुंबई में कोई एक्ट्रेस कोई ट्वीट कर रही है, कोई विवादित ट्वीट भी हो सकता है, भाई एक्शन में कोई मूवी बनी हो या उससे जुड़ा कोई डायलॉग हो या कुछ और हो, तब तो एक्शन लीजिए ना। देखिए प्रशांत जी। जी, अभी सरमन जी ने जो बात कही, जी। निश्चित रूप से कानून अपनी सभी चीजों को लेकर हटकर भी जो भी इसको जांच के लिए होंगे, उन सब पे कानून अपना काम करेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से बयान आ गया है, तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम मैं तो इस पर होगा। ऋचा जी। चड्ढा जी की जो जी। आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, उससे सेना को अपमान के रूप में आम जन देख रहा है, और निश्चित रूप से वो जी। इस तरह के एक फिल्म एक्टर की बात अभी सरमन जी भी कर रहे थे, तो साइबर का जो क्राइम होता है वो कहीं से भी बैठ के कोई भी कर सकता है। आप अगर कहीं बम्बई में बैठ के अगर यहाँ पे लोग खिलवाड़ करोगे, तो निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मेरा तो उन बॉलीवुड के एक्टरों से निवेदन है कि हम हिंदू धर्म को, राष्ट्रभक्त होगा, कोई भी देशभक्त होगा, कोई नहीं सहन कर पाएगा। अगर इस तरह के कुछ उसमें ये लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और इस तरह के कुछ हथकंडे अपनाते हैं, तो हथकड़ियां तो कार्रवाई कर आप और पॉपुलर होने का कार्रवाई भी होगी। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक और बात, महत्वपूर्ण बात ये कि भाई बीजेपी बार बार कहती है आप लोग भाग रहे हैं, वीडियो जो है, या तो अगर वो मॉफ्ड वीडियो है तो फिर उसे भी सामने होना चाहिए, और अगर मॉफ्ड नहीं है तो फिर क्यों सोशल मीडिया पर वो नहीं है? और ये जो है सोशल नहीं, ट्विटर से कांग्रेस ने हटाया या ट्विटर ने हटा दिया, ये बता दें। ये तो ये जो है बहुत सारे जो है सोशल कल बीजेपी के इसका ट्विटर हैंडल मैं आपको सैकड़ों स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा बीजेपी के, जो इन्होंने 5 मिनट में हटा लिए। आपको कितने देखना है बता दीजिए, मैं यहाँ पेश कर दूंगा। दूसरी इन्हें एक बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, सबको सम्मान करना चाहिए। देश का जब गृह मंत्री कहता है कि सेना क्या मर, जब सेना का सम्मान नहीं होता, तब इनकी आत्मा भी नहीं जागती, तब इन्हें मुकदमे का भी ख्याल नहीं। दीजिए अब आप पूरी बात करने दीजिए, हम किसी को भी फॉलो करें। उनके फोटो ये बात सही है कि नहीं है, ये घटना सही है कि नहीं है, ये बयान सही, आत्मा क्यों सो रही थी, आपकी आत्मा क्यों, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, हम तो दुर्गेश ये टुकड़ा गैंग के साथ सरकार बनाने वाले तुम, सेना का अपमान कर रहा है। पहले तो दिग्विजय सिंह जी टुकड़ा गैंग के साथ सरकार में मलाई किसने खाई, भाजपा ने। टुकड़ा भाजपा ने बनाई सरकार, और उसके बाद भाजपा ने टुकड़ा ठीक है गैंग के 11,000 पत्थरबाजों को जेल से किसने रिहा, इन्होंने बताया कि कांग्रेस की मानसिकता, पुराने मामले तो सामने आएंगे। जी इनकी मानसिकता ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक जी, ठीक है भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी, जी अभी और बता, ठीक है, बस ठीक है दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी, नहीं ठीक है, सरमन जी मामला बॉलीवुड का है, तो महाराष्ट्र में एफआईआर लॉन्च होती, महाराष्ट्र में उस पर एक्शन होता, मध्य प्रदेश में दरकार है क्या? प्रशांत जी, सिंह बाघेला ने की पोल खोली है, वीडियो है, पब्लिक डोमेन में है,
इनकी आत्मा जाग जाए तो लगाए ठीक है। मुकदमा। उसने कहा है कि 12 को भूपेंद्र जी इस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। सरमन जी मेरा सवाल आपसे, सरमन जी, सरमन जी बॉलीवुड क्यों खींच लाते हैं? कांग्रेस सेना के विरोध में सरमन जी बॉलीवुड मध्य प्रदेश आगे आए। सरमन जी से सवाल है मेरा। भूपेंद्र गुप्ता यहाँ पे भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी, मेरा सवाल है। सरमन जी से सवाल है मेरा। सरमन जी बोलिएगा। जी जी, क्यों आखिर महाराष्ट्र के मामले को, बॉलीवुड के मामले को मध्य प्रदेश क्यों खींच लाते हैं? मेरा यहाँ ये निजी मानना है जी कि राज्यों की अपनी ठीक। सीमाएं होती हैं और केंद्र की जी। अपनी सीमा होती है। हर समय राज्यों को कामकाज के जो अधिकार हैं उसमें कुचेष्टा नहीं करना ठीक है। चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई जी। जो है ना अपनी पहल करने से सरकार ने भी जी। एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये जो है ना, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और समाज ठीक। के लिए, और जी। ये है तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को अपना ठीक है। अमर्यादित जी। आचरण नहीं रखना चाहिए। ठीक, अपने- चल माफी चाहूंगा, वक्त की कमी प्रशांत है। जी। सर 5 सेकंड। पहले भी दिग्विजय सिंह जी ऐसे ट्वीट चलिए दिग्विजय सिंह साहब पे बहुत बोल चुके हैं सर, आप बहुत बोल चुके हैं साहब, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। केसवानी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।